सबको नमस्कार। फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट्स अड्डा पर। और आज हम लोग रेस्ट एंड मोशन या मोशन इन वन डायमेंशन की दूसरी लेक्चर शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स पढ़े थे, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और रेस्ट एंड मोशन भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी लेक्चर है। यहाँ हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानेंगे और यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एज वेल एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। और एक बात बच्चों, पिछले क्लास में हो सकता है कि आप लोग को मेरी राइटिंग समझने में थोड़ी दिक्कत हुई हो, क्योंकि मेरी राइटिंग काफ़ी छोटी थी। लेकिन इस क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी और हमारी राइटिंग भी अच्छे से समझ में आएगी। तो सभी बच्चे पेन और कॉपी लेकर के बैठें। तो हम लोग सबसे पहला हेडिंग देंगे स्पीड। स्पीड, ये हमारा सबसे पहला हेडिंग है बच्चों। स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है? सबसे पहला हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे इसका। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन से हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे स्पीड का। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो स्पीड इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बना डिस्टेंस बाय टाइम, और आप लोगों ने ये चीज़ सुना भी है बहुत पहले, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड को हम लोग स्मॉल v से लिखते हैं, डिस्टेंस को कैपिटल S से, और टाइम को स्मॉल t या कैपिटल T दोनों से लिख सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल्स टू हो गया डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल S एंड टाइम इज डिनोटेड बाय स्मॉल t और कैपिटल T। समझ में आ गया सभी को? स्पीड कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। हमने बताया था स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों है। जिन्हें पता नहीं है वो लेक्चर 1 वाली वीडियो देखें, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी। तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया सभी को? अब इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट हम लोग याद नहीं करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला के मेथड से निकालेंगे, फॉर्मूला की मदद से निकालेंगे, सॉरी, फॉर्मूला की मेथड नहीं, फॉर्मूला की मदद से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। सबसे पहले पता करते हैं डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस एक तरह का लंबाई है और लंबाई हमेशा मीटर में मेजर किया जाता है। टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड। समय को हमेशा सेकेंड में मेजर करते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस की और टाइम की एसआई यूनिट यहाँ पे लिख देते हैं नोट में करके। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या हो गया? मीटर, स्मॉल m से लिखा जाता है। एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या हो गया? सेकेंड, स्मॉल s से लिखा जाता है। अब इसकी एसआई यूनिट निकालते हैं, इसकी स्पीड की। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, v इज इक्वल्स टू क्या होता है? s अपॉन टी। v की हमें एसआई यूनिट चाहिए। ठीक है, तो s यानी कि डिस्टेंस, इसकी एसआई यूनिट हो गई मीटर, टाइम की एसआई यूनिट होगी सेकेंड। मीटर बाय सेकेंड का मतलब ही होता है मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो मीटर पर सेकेंड। स्पीड की एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। समझ में आया सभी को? अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इस पे। ठीक है, अ कार ट्रेवल्स
a distance of 200 meter in 20 seconds. Find the speed of the car. सॉल्यूशन, तो कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 200 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे 200 मीटर। कितनी देर में कर रहा है 20 सेकेंड में, तो टाइम कितना हो गया 20 सेकेंड। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 200, टाइम है 20, 2 से 10 बार में v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड की वैल्यू आई वो कितनी आई 10, और यूनिट जो आई है वो कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको। तो स्पीड की वैल्यू क्या हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल पहला है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अ कार travels a distance of 300 kilometer in 5 hours. Find the speed of the car. Find the speed of the car. Solution. डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है 300 किलोमीटर, और कितने देर में हो रहा है 5 घंटे में ये जर्नी कवर किया जा रहा है। स्पीड इज इक्वल्स टू होती है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 300, टाइम है 5, डिवाइड कर दो 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो स्पीड की वैल्यू है वो है 60 और यूनिट है किलोमीटर पर आवर। इस यूनिट को हम लोग एसआई यूनिट नहीं बोलेंगे। किलोमीटर पर आवर इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। सो कीप इन माइंड। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नो। अब हम लोग हेडिंग देंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, सबसे पहले डेफिनेशन, इसके बाद इसको समझेंगे अच्छे से, एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is called uniform speed. Equal distance travel in equal interval of time is called uniform speed. ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड। मतलब क्या हुआ कांस्टेंट स्पीड? मतलब हम गाड़ी अगर 30 किलोमीटर पर आवर से चलाना शुरू किए अपने घर से, और हमको अगर पटना पहुंचना है, तो मेरा गाड़ी का स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए, 30 का 30 पे ही रहना चाहिए। यानी अगर 30 से चल रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर से, तो 30 किलोमीटर पर आवर से ही हमको गाड़ी चलाना है जब तक हम पटना नहीं पहुंच जाते। ना तो हम गाड़ी की स्पीड 29 करेंगे और ना हम गाड़ी की स्पीड 31 करेंगे। तो अगर स्पीड चेंज नहीं करेगा तो इस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आई बात सबको? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये कार है, पोजीशन ए पर है, इस कार को पहुंचना है पोजीशन डी पर। यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस है 240 मीटर। 240 मीटर, और ए से डी तक जो पहुंच रहा है कार, तो समय लग रहा है 30 सेकेंड। ठीक है,
यानी ए से बी पर पहुंचना है कार को, कितना डिस्टेंस चलना है 240 मीटर, कितने देर में 30 सेकेंड। ठीक है, हम इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। इस डिस्टेंस को हमने 3 भाग में बांटा। यानी पहले कार यहाँ से यहाँ पहुँचा, कितना चला 80 मीटर। अब कार यहाँ से यहाँ पहुँचा, कितना चला 80 मीटर। अब कार यहाँ से यहाँ पहुँचा, कितना चला 80 मीटर। और इस टाइम को भी हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। ए से यहाँ पहुँचा कार, यानी ए से बी पर पहुँचा, कितना चला 80 मीटर, कितने देर में चला 10 सेकेंड में। टाइम को 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। फिर बी से सी पर पहुँचा कार, कितना चला 80 मीटर, कितना देर में पहुँचा 10 सेकेंड। फिर सी से डी पर पहुँचा कार, कितना देर लगा 10 सेकेंड, कितना मीटर चला 80 मीटर। सबसे पहले ए से लेके बी तक का स्पीड निकालते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 80, टाइम कितना है 10, कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। यानी ए से लेके बी तक जो जा रहा है कार, कितनी स्पीड से जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड, ए से बी तक। अब बी से लेके सी तक का निकालते हैं। तो 80/10 कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। सी से लेके डी तक कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। यानी इस एग्जाम्पल को जो हमने लिया है, वो किसके डेफिनेशन से मिला करके लिया है, यूनिफॉर्म स्पीड के डेफिनेशन से। क्या लिखा हुआ है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ऐसा केस बनेगा तो जो कार होगी या जो भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा होगा, उसकी स्पीड चेंज नहीं करेगी। जो पहले था वही बाद में भी होगी। समझ में आ रही है बात। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वाला अगर केस बना तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। हमने वैसा ही कुछ एग्जाम्पल में दिखाया भी है। इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक है, इसलिए कार की स्पीड ए से बी तक जो थी वो 8 मीटर पर सेकेंड थी, तो बी से सी तक भी 8 मीटर पर सेकेंड ही रही, और सी से डी तक में भी 8 मीटर पर सेकेंड ही रही। समझ में आया बात? क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब आते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? तो इसका डेफिनेशन बनेगा अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ इक्वल है, यहाँ अनइक्वल हो जाएगा। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल of time. Unequal distance travel in equal interval of time is called non-uniform speed. non-uniform speed का मतलब होता है वेरिएबल स्पीड। ठीक है, जैसे हम अपने घर से गाड़ी चलाना शुरू किए और हमको पटना पहुंचना है। हम गाड़ी पहले चला रहे थे 50 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, आगे ट्रैफिक आया तो गाड़ी की स्पीड हमने कर दी 30 किलोमीटर पर आवर। फिर ट्रैफिक क्लियर हुआ, फिर स्पीड कर दिया 70 किलोमीटर पर आवर। तो हम स्पीड को बदल रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी वेरिएबल है, हमेशा चेंज कर रही है ज़रूरत के अनुसार। समझ में आई बात सबको? तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसके एग्जांपल से समझते हैं इसका मतलब। ठीक है, इस कार को पोजीशन ए से डी पर पहुंचना है। ए से लेकर के डी तक का जो दूरी है वो है 100 मीटर, और ए से बी पर पहुंचना है। इसको टोटल टाइम दिया गया 15 सेकेंड। 15 सेकेंड का वक्त दिया उसको ए से डी पर पहुंचने के लिए। ठीक है,
हम इसको इस डिस्टेंस को 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है, लेकिन इस बार जो हम 3 भाग में बांटेंगे वो इक्वली नहीं बांटेंगे। देखिए हम कैसे कैसे बांट रहे हैं। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस को यहाँ पे बांट रहे हैं। पहले कार ए से बी पर पहुंचा, फिर बी से सी पर पहुंचा। जब ए से बी पर पहुंचा है तो देख रहे हैं कि 20 मीटर ही चला है। जब बी से सी पर पहुंचा है तो देख रहे हैं 30 मीटर चला, और जब सी से डी पर पहुंचा तो देख रहे हैं 50 मीटर चला। यानी इस बार हमने डिस्टेंस को बांटा जरूर है लेकिन इक्वली नहीं बांटा है, ठीक है। ए से बी पर पहुंचने में लगा उसको टाइम t1 इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। t1 टी ही रहने देते हैं। यहाँ पे लगा 5 सेकेंड बी से सी पर, और सी से डी तक में कितना लगा 5 सेकेंड। चलिए अब हम लोग स्पीड निकालते हैं सबसे पहले ए से लेके बी तक का। तो स्पीड इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। स्पीड ए से लेकर के बी तक के केस में v है जिसको हम नाम दे देते हैं v1, ठीक है। यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और स्पीड को v से लिखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से यहाँ तक का स्पीड निकाल रहे हैं। ये पहला स्पीड है हमारा, ठीक है, इसलिए हम इसको नाम दिए v1। कितना डिस्टेंस चला 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर चला तो s इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर, उसको s1 लिख देते हैं जिससे समझ में रहेगा कि पहले डिस्टेंस कितना चला है 20 मीटर। तो s1 इक्वल टू 20, टाइम कितना दिया हुआ है 5, डिवाइड कर दो 4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा पहला स्पीड आया ए से लेकर बी तक। अब बी से लेकर के सी तक का ये हमारा दूसरा स्पीड है। तो यहाँ पे v2 लिख देते हैं इज इक्वल्स टू डिस्टेंस दूसरा वाला हमको लेना है यहाँ से यहाँ तक का बाय टाइम, यानी 30/5 कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। फिर सी से लेकर के डी तक का v3, तो s3/t दैट इज 50/5 कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हैं इसका डेफिनेशन में लिखा हुआ है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, देखिए डिस्टेंस हर जगह चेंज हो रहा है, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ऐसा केस बनने लगे तो स्पीड हर जगह चेंज होते रहेगा, यानी स्पीड हर जगह चेंज होगा। पहले केस में स्पीड 4 था, बाद में 6 हो गया, फिर 10 हो गया, ठीक है। तो अगर अनइक्वल डिस्टेंस होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब जो स्पीड बनेगी वो स्पीड हमारी नॉन यूनिफॉर्म बनेगी, यानी चेंज होगी। आप देख भी रहे हैं एग्जाम्पल से। समझ में आया बात? क्लियर टू एवरीवन? चलिए इसको उतार लीजिए। अब आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, सॉरी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट is called velocity। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, और हम लोग जितना ही मोशन यहाँ पे पढ़े सारा स्ट्रेट लाइन, इसलिए हमने वर्ड लीनियर यूज किया, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसी के डेफिनेशन से फॉर्मूला तैयार करेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। वेलोसिटी को भी v से ही लिखते हैं। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को सब जानते हो s से लिखा जाता है, ठीक है। डिस्टेंस को s से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी s से ही लिखते हैं। टाइम को t से लिखा जाता है, लेकिन इसके आगे लगा हुआ है चेंज। तो चेंज का जो सिंबल है वो सिंबल ऐसा होता है। इस सिंबल का नाम अभी हम लिखेंगे, ठीक है। जिसके आगे ये सिंबल लग गया समझ जाओ उस क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। इस सिंबल का नाम क्या है? तो सिंबल नेम इज डेल्टा, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? डेल्टा s बाई डेल्टा टी।
ठीक है। तो इस सिंबल का नाम क्या है, डेल्टा। लेकिन यहाँ पे काम क्या चीज़ का कर रहा है, चेंज का। ठीक है, इसमें चेंज करा रहा है डिस्प्लेसमेंट में, यहाँ किस में चेंज करा रहा है, टाइम। ठीक है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वेलोसिटी। अच्छा बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि मान लेते हैं पहले हमारा गाड़ी चल रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, बाद में हमारा गाड़ी चलने लगा 10 मीटर पर सेकेंड से। पहले हमारा गाड़ी चल रहा था 5 मीटर पर सेकेंड, यानी पहले हमारा स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पहला स्पीड। ठीक है, बाद में हमारा गाड़ी चलने लगा 10 मीटर पर सेकेंड से, ये दूसरा स्पीड। दोनों के बीच में कितना का चेंज है, तो आप क्या करोगे, 10 में 5 घटाओगे, कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कितना का चेंज हुआ हमारे स्पीड में, 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ। ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है ये भी तो हमारा स्पीड ही है। इसका मतलब अगर स्पीड में चेंज हो रहा है तो हमको जो मिलेगा बच करके, ठीक है, वो भी क्या मिलेगा, स्पीड ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे स्पीड में चेंज हुआ तो हमको क्या मिला, बचने के बाद फिर क्या मिला, स्पीड ही मिला। उसी तरह यहाँ डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है तो ओवरऑल चेंज होने के बाद जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा। यहाँ पे टाइम में चेंज हो रहा है तो ओवरऑल चेंज होने के बाद जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, टाइम ही मिलेगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं यहाँ पे, सपोज अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हमको जो मिला वो भी हमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ और वो होने के बाद हमको एस मिला। चेंज इन टाइम हुआ और टाइम में चेंज होने के बाद जो बचा वो हमको टी मिला। समझ में आई बात सबको, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज है तो बचेगा तो हमको डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा, टाइम में चेंज है तो टाइम जो बचेगा वो हमको टाइम ही मिलेगा। ठीक है, चेंज हो जाने के बाद जो हमको क्वांटिटी मिलेगी वो डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के केस में, और टाइम ही मिलेगी चेंज इन टाइम के केस में। क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हमने एस माना, ठीक है, यानी कि चेंज इन टाइम को हमने टी माना, यानी कि टी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो v इज इक्वल्स टू एस बाय टी, यानी v इज इक्वल्स टू क्या था, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी था। डेल्टा एस यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हमने एस माना, एस इसलिए माना क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा तो बचेगा जो वो भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा, और टाइम में अगर चेंज होगा तो बचेगा जो वो भी टाइम ही होगा। क्लियर टू एवरीवन। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, लेक्चर 1 के वीडियो में आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसकी असाइनमेंट की बात करते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, आपसे कोई पूछे बताओ वेलोसिटी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, तो एक्चुअल फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, और ये हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल असाइनमेंट अगर निकालना है तो हम लोग एक्चुअल फार्मूला नहीं, ठीक है, यही फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्चुअल फार्मूला से ही तो यही आया है। ठीक है ना, तो v इज इक्वल्स टू एस बाई टी। अब इसकी असाइनमेंट अगर हमको चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट की असाइनमेंट होती है मीटर, टाइम की असाइनमेंट होती है सेकेंड। तो मीटर बाय सेकेंड को हम लोग बोलेंगे मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बात सभी को। तो वेलोसिटी की असाइनमेंट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। क्लियर टू एवरीवन। चलिए, ये वेलोसिटी जो डील करेगा वो सारे कैसे रोड के लिए डील करेगा, स्ट्रेट रोड के लिए, क्योंकि स्ट्रेट रोड होगा तो डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब हम लोग जानेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन था इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन हो जाएगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is called uniform
वेलोसिटी। इसका दूसरा नाम क्या बोलेंगे हम लोग, तो वहाँ हम लोग कांस्टेंट स्पीड बोलते थे यूनिफॉर्म स्पीड को, यहाँ हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। हो गया। हमने जो एग्जांपल दिया था यूनिफॉर्म स्पीड में, ठीक है, वो सेम एग्जांपल इसके लिए भी वैलिड है, क्योंकि हमने जो वहाँ पे रोड दिखाया था वो स्ट्रेट रोड लिया था, ठीक है। वो सेम एग्जांपल इसके लिए भी वैलिड है। समझ में आ गई बात सबको? तो अगर वो एग्जांपल आपको समझ में आई है तो आपको यूनिफॉर्म स्पीड भी समझ में आ गई, साथ साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी समझ में आ गई। तो केवल हम लोग इसकी डेफिनेशन ही लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, दूसरा नाम वेरिएबल वेलोसिटी। क्या हो जाएगा डेफिनेशन इसका, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is called non-uniform velocity। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हमने जो एग्जांपल लिया था वो सेम एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए भी वैलिड है। अगर आपको वो एग्जांपल समझ में आया तो आपको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी समझ में आ गया और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी समझ में आ गया। क्लियर? इसलिए हमने केवल डेफिनेशन डाला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ें आप सभी बच्चे, और अगर किसी को कोई भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, खुदा हाफिज़।